Good day to all of you and very warm welcome to my channel. My name is Harita Sadrani. I am explaining you State Board Standard 4th History subject. Shiva Chhatrapati. In this subject, till now I have explained you 3 lessons. Today I will explain you lesson number 4. So let us start with the explanation. Lesson 4 Shivaji's childhood. In this lesson, we will know about the birth of Shivaji Maharaj, उनकी birth date हमको पता चलेगी, the place of birth of Shivaji Maharaj, about the childhood of the Shivaji Maharaj, what was the condition at the time of the birth of Shivaji Maharaj, क्या परिस्थिति थी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जन्म के टाइम पे, उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की, about his education, about his friends, and a very important, we will also learn that his mother, Shivaji Maharaj mother, Jizabai, played a very important role in upbringing of शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज की जो माँ थी जीजाबाई, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है शिवाजी महाराज को बड़ा करने में. उनके ऊपर संस्कार जो उन्होंने किए, उसी के कारण हमें ऐसे महान राजा मिले. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द लेसन, I will just like to give you the background of the earlier lesson, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको पहले लेसन नंबर 3 का लिंक मिलना ये पैराग्राफ समझने के लिए, या जो कंडीशन थी शिवाजी महाराज के बर्थ के टाइम पे, उस कंडीशन को समझने के लिए हमें पहले लेसन नंबर 3 का रिकैप लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको वो सिचुएशन समझ में आएगी. ओके, वी ऑल नो दैट there were many famous Sardars during that time. Famous among them were Jadavs of Sindakhed, Ghorpades of Mrudul, Nimbarkars of Paltan, and Mores of Javlis. And the more famous, एकदम बहादुर कौन से सरदार थे मराठा सरदार? भोसलेस of Verul. These all Sardars were either working for Adil Shah of Bijapur or निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर. कोई आदिल शाह के अंडर काम कर रहा था तो कोई निज़ाम शाह के अंडर. ओके, नाउ वी विल हैव अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट भोसले's family. Babaji Raje Bhosle of Verul had 2 sons, Maloji Raje and Vithoji Raje. They both were very brave, very strong, so they got employment of Sardar in Nizam Shah's court. Nizam Shah was very happy with the Maloji Raje's performance about his bravery. So he confirmed Jagir of Pune and Sope Pargans to Maloji Raje. After a few years, Maloji Raje was killed in the battle of Indapur, the battle at Indapur. Maloji Raje had 2 sons. उनको भी 2 बेटे थे, Shahaji Raje and Sharifji Raje. Shahaji Raje married to Jizabai. Yes, married to Jizabai. Shahaji Raje got the Jagir of Pune and Sope Pargans, which he inherited from his father. शाहजी राजे बड़े लड़के थे, इसके लिए मालोजी राजे की जो जागीर थी उसी जागीर उनको मिली, अपने पिता से उनको जागीर का हक मिला. ओके, इनहेरिटेड ऑफ पुणे एंड सोपे पारगंस. शाहजी राजे एंड मलिक अंबर ने निज़ाम शाह को बचाया या निज़ाम शाही को बचाया था मुग़ल एंड आदिल शाह के अटैक से. ओके, एक बार आदिल शाह और मुग़ल एम्परर ने मिलके निज़ाम शाह पे अटैक किया और उस बैटल में शाहजी राजे एंड मलिक अंबर दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई और निज़ाम शाह को बचा लिया.
Shahaji Raje was very brave and very strong Sardar, strong Maratha Sardar. So Shahaji Raje gained more respect in Nizam Shah's court. इस इंसिडेंट के बाद, इस बैटल के बाद शाहाजी राजे को और मान सम्मान या आदर मिलने लगा निज़ाम शाह के कोर्ट में. ये बैटल कहाँ पे हुआ था? भातवाड़ी. ओके. और इसी बैटल में शाहाजी राजे ने अपने छोटे भाई शरीफ जी राजे को खो दिया. शरीफ जी राजे was killed in this battle at Bhatwadi. Okay. Because of this, Malik Ambar started feeling jealous of शाहाजी राजे. क्योंकि जब उन्होंने देखा, मलिक अंबर ने देखा कि मुझसे ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट शाहाजी राजे को मिल रहे हैं निज़ाम शाह के कोर्ट में, तो मलिक अंबर उनसे जलस फील होने लगा. और उसी के कारण शाहाजी राजे और मलिक अंबर में झगड़े होने लगे, या उनका बोलते ना एक दूसरे से वो शत्रुता करने लगे. बिकॉज ऑफ दैट शाहाजी राजे लेफ्ट निज़ाम शाही एंड शाहाजी राजे जॉइंड द कोर्ट ऑफ आदिल शाह. शाहाजी राजे ने निज़ाम शाह को छोड़ दिया और उनके दुश्मन, निज़ाम शाह का दुश्मन कौन है? यू आर राइट, आदिल शाह. वो जाके आदिल शाह के यहाँ पर अभी हैज़ अ सरदार काम करने लगे. आदिल शाह बहुत खुश हो गया, उसे बहुत खुशी हुई कि शाहाजी राजे जैसा शूर योद्धा, अ ब्रेव सरदार उनके यहाँ पर अभी आया है नौकरी के लिए, या उनके यहाँ पे अभी काम करेगा. सो आदिल शाह ने उनको सर लश्कर, दैट मीन्स चीफ ऑफ आर्मी की टाइटल से नवाजा, टाइटल दिया उनको. ओके. उनको एक टाइटल दिया, सर लश्कर. धीरे धीरे निज़ाम शाही ख़त्म होने लगी, या अब निज़ाम शाही जो है कमज़ोर पड़ने लगी. निज़ाम शाही बिगेन टू डिक्लाइन. और उसी समय मुग़ल एग्रेशन भी था. जो मुग़ल एम्पायर पहले जो आए थे, युद्ध किया था उन्होंने, अब वो फिर से निज़ाम शाह पर या निज़ाम शाही पे अटैक कर रहे थे. धीरे धीरे निज़ाम शाही कमज़ोर होने लगी. उसके दो कारण थे. एक, शाहाजी राजे ने निज़ाम शाही को छोड़ दिया था, और उसी समय, उसी दरमियान जो मलिक अंबर थे, जो वज़ीर थे निज़ाम शाह के, उनकी भी डेथ हुई थी. ओके. सो बिकॉज ऑफ दैट निज़ाम शाही अभी कमज़ोर हो गई, और अभी वो धीरे धीरे उनका जो पावर था वो कम होने लगा, और मुगल्स ने इसी का फ़ायदा उठा के उन पे वो अटैक करने लगे. अब जब निज़ाम शाही कमज़ोर हो रही थी, निज़ाम शाह की मदर ने शाहाजी राजे को रिक्वेस्ट की, अपील की कि आप फिर से आके निज़ाम शाह के अंडर काम कीजिए, निज़ाम शाही के लिए काम कीजिए, क्योंकि आपके दादा और आपके पिताजी भी निज़ाम शाही में ही एक सरदार थे. तो जो कुछ हुआ उसे आप भूल जाइए और निज़ाम शाही को फिर से आप ज्वाइन कीजिए. शाहाजी राजे ने निज़ाम शाह की माँ की रिक्वेस्ट या अपील को मान लिया, और वो फिर से निज़ाम शाही में आ गए. उन्होंने आदिल शाह को छोड़ दिया. ओके. यहाँ तक आपकी थर्ड चैप्टर में यहाँ तक की स्टोरी थी. अब इसी स्टोरी को ध्यान में रख के हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे. बर्थ ऑफ शिवाजी. दोज वर वेरी unsettled days. Shahjahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal town of Shahaji Raje Jahangir, was burned to the ground by Adil Shah of Bijapur. Shahaji Raje was in real trouble. He found himself between the devil and the deep sea and was constantly on the run. Since, on the request of Nizam Shah's mother, Shahaji Raje left Adil Shah's court and returned to Nizam Shah. Why? To protect or to save Nizam Shah from the attack of Mughal, from the attack of Shahjahan, who had dispatched a huge army to conquer the Deccan. जो महाराष्ट्र का एक विशेष पार्ट है उसे हम डेक्कन प्लेटो करके जानते हैं, जो आप ज्योग्राफी में बड़े होने के बाद पढ़ोगे. ओके. जो डेक्कन प्लेटो, जहाँ पे थोड़ी सी जो जिसकी मिट्टी है ना थोड़ी काले रंग की ऐसी होती है. ओके. विच इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स. ओके.
तो उस एरिया को कॉन्कर करने के लिए शाहजहाँ जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने किसे भेजा, बहुत बड़ी आर्मी को भेजा, और उसी आर्मी से या उसी संकट से बचाने के लिए शाहजी राजे वापस आए निज़ाम शाह में. ओके, बिकॉज ऑफ दिस आदिल शाह वॉज वेरी एंग्री एंड ही हैड बर्नड द पुणे सिटी. आदिल शाह को बहुत गुस्सा आया शाहजी राजे के इस डिसीजन से, इसीलिए उन्हें पुणे को बर्बाद किया, नष्ट कर दिया. नाउ शाहजी राजे के ऊपर एक मुसीबत आई. क्या मुसीबत थी? अब ना तो वो फिर से आदिल शाह के पास जा सकते हैं और ना ही अब उनके हाथ में उनकी कुछ जागीर है. उनके पास अभी कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनके पुणे शहर को, जो उनका प्रिंसिपल सिटी था, प्रिंसिपल सिटी मतलब हम अभी समझ सकते हैं कैपिटल था उनका, बहुत अच्छा शहर था, उसे आदिल शाह ने बर्बाद किया. अब शाहजी राजे कहाँ जाएंगे? अब ये जो इसका मतलब है ना, द डेविल एंड द डीप सी, मतलब हम हिंदी में बोलते हैं ना, एक जगह आगे द कुआं और पीछे दरिया, या जो एक है इंसिडेंट, ओके, खाई और आग, वैसे एक जगह आगे जाओ तो खाई है, पीछे जाओ तो आग है, वैसे उनकी स्थिति थी. कहाँ जाए वो? अब इसीलिए शाहजी राजे हमेशा खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे. कॉन्स्टेंटली ऑन रन, मतलब वो भाग रहे थे खुद को बचाने के लिए अपने दुश्मनों से. कौन दुश्मन थे? एक तो आदिल शाह था और दूसरे दुश्मन उनके मुग़ल एम्परर के सैनिक. अब समझ में आया ये पैराग्राफ? अनसेटल क्यों बोला है? क्योंकि तभी उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी. किसकी? शाहजी राजे की. जीजाबाई वॉज प्रेग्नेंट एंड द ग्रेट क्वेश्चन which worried Shahaji Raje was some place where she could remain in safety and peace. Then he remembered the Shivneri fort and decided to send Jizabai there. Shivneri was a strong fort near Junnar in Pune district. It had a steep cliff on the four sides, strong fortifications and massive doors. This strong fort was then in charge of Vijayaraj, a relative of Bhosle's. He agreed to give protection to Jizabai, so Shahaji Raje left her there and marched against the Mughals. शाहजी राजे वॉज इन ग्रेट ट्रबल. वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, आदिल शाह से बचाने के लिए और मुग़ल एम्परर के सैनिकों से. उसी समय जीजाबाई प्रेग्नेंट थी. अब उन्हें अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की भी चिंता थी. शाहजी राजे वॉज वरीड अबाउट हिज वाइफ, हिज प्रेग्नेंट वाइफ जीजाबाई एंड द बेबी. सो he was in search of a place where he can assure about the safety and the peace of his wife. तो उनको ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर वो अपनी पत्नी की सुरक्षा और शांति के लिए सही हो, उनकी सुरक्षा भी हो वहाँ पर और उनको शांति भी मिले, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अशांत हो रहा था. उनकी ज़िंदगी अभी शांत नहीं थी, बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी थी. सो दैट टाइम शाहजी राजे रिमेंबर्ड अबाउट द फोर्ट शिवनेरी विच वॉज वेरी क्लोज टू पुणे इन जुन्नर. पुणे की डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक एक जुन्नर विलेज है, वहाँ पर ये शिवनेरी फोर्ट था. वाई शाहजी राजे मेड, या उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों को वहाँ पे रखूँगा? द रीज़न इज़ दैट द फोर्ट शिवनेरी हैड अ स्टीफ क्लिफ ऑन द फोर साइड. जो शिवनेरी किला था उसके चारों तरफ गहरी खाई थी, पहाड़ बहुत ही स्टिफ था, मतलब बोलते ना एकदम ऊंचा भी था और चढ़ने के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट भी था. वो शत्रु को चढ़ाई के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो पहाड़, और उसके स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस भी थे. फोर्टिफिकेशंस मतलब हम बोल सकते हैं तटबंदी. तटबंदी मतलब कॉमन लैंग्वेज में या आज
के इसमें समझने के लिए हम बोल सकते हैं कंपाउंड वॉल। जो वॉल होती है हमारी कंपाउंड की, जो वॉल होती है हमारी सोसाइटी की, जो वॉल होती है, वैसे ही इस किले की फोर्टिफिकेशन थी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और जो शत्रु के प्रहार से किले की सुरक्षा करती थी। और उसके जो दरवाजे थे वो भी काफ़ी बड़े और मजबूत थे। इन शॉर्ट, शिवनेरी वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, सो शाहजी राजे डिसाइडेड टू कीप जीजाबाई in Shivneri fort. One more reason was that the incharge of शिवनेरी, जो इंचार्ज था, जो किलेदार था शिवनेरी का, वो कौन था? उनका एक रिलेटिव था। ही वॉज अ रिलेटिव ऑफ शाहजी राजे। वॉट वॉज हिज नेम? विजयराज। उनका नाम क्या था? विजयराज। ये आपका ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आंसर्स का भी एक पार्ट है। सो शाहजी राजे डिसाइडेड टू कीप जीजाबाई on the Shivneri fort. Vijayaraj, who was in charge of this Shivneri fort, agreed to give protection to Jizabai. And उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जीजाबाई को रखता हूँ मेरे यहाँ पर। किसने कहा? विजयराज। सो शाहजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च अगेंस्ट द मुगल्स। तो शाहजी राजे अभी क्या बोलते हैं? रिलैक्स हो गए, क्योंकि एटलीस्ट माई वाइफ एंड माई बेबी इज नाउ सेफ। सो ही मार्च, वो अपने युद्ध के लिए, मुगल्स के अगेंस्ट युद्ध के लिए निकल पड़े। नाउ आई एम गोइंग टू रीड यू दिस पैराग्राफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर asked from this paragraph. Okay, and this paragraph, small one word question, one sentence questions are also asked based on this paragraph. And then the golden day dawned. On the auspicious day of Falgun Vat Tritiya in the year 1551 of the Shaka era, that is on 19 February 1630, this date, to the sound of pipes and drums playing in the Nagar Khana, Jizabai gave birth to a son. All the residents of the fort were overjoyed. On the 12th day, with appropriate ceremony, the child was named Shivaji, as the child was born on Fort Shivneri. This is a picture of the place given in your textbook where the Shivaji Maharaj, the place of birth of Shivaji Maharaj. Okay, this is a birthplace of Shivaji Maharaj at Fort Shivneri. So, वो दिन जिसका सबको इंतज़ार था वो आखिर में आ ही गया। ओके, आखिर में आना या एक शुभ दिन आना। डॉन्ड मतलब एक शुभ दिन। कौन सा दिन था वो? ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है फाल्गुन वद तृतीया इन द ईयर 1551 ऑफ शाखा एरा। ये हिंदू कैलेंडर है, बट अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो डेट है 19 फरवरी 1630। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है। उस दिन क्या हुआ? शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। ओके, और उस दिन नगर खाना मतलब एक एरिया होता है किले में जहाँ पर कुछ खुश खबर होती है या कुछ आनंद की बात होती है, तो वहाँ पर ढोल बजाए जाते हैं, बड़े बड़े ढोल, और वो पाइप्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे हम ऐसे आपने देखा होगा एक सी शेप के पाइप्स बजाए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते, राइट। वो बजाकर इस गुड न्यूज़ के बारे में सबको इन्फॉर्म किया गया। तब कैसे बताएंगे ऐसे गुड न्यूज़? तब थोड़ी मोबाइल थे या ऐसे कुछ नहीं था ना, न्यूज़ चैनल भी नहीं था, तो ऐसे कुछ शुभ घटनाएं हुई या कुछ शुभ बात अगर होती है किले में तो उसको कैसे सबको बताया जाता है? नगर खाना एक एरिया था या एक जगह थी जहाँ पर पाइप्स और ड्रम्स बजाए जाते, ड्रम्स बड़े बड़े ढोल बजाना, और वो बड़े पाइप या जिसे शहनाई बोल सकते हैं, ऐसे कुछ बजाकर वो इन्फॉर्म किया गया। क्यों उस दिन ऐसे सब आवाज़ें हुई या क्या हुआ उस दिन? उस दिन एक शुभ घटना क्या हुई? जीजाबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया।
जीजाबाई गेव बर्थ टू अ सन, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और तभी सभी जो रेसिडेंट थे, सभी निवासी जो किले पे रहते हैं, वो बहुत खुश हुए। और 12th डे, मतलब जब हम हिंदू परंपरा के हिसाब से 12वें दिन, बच्चे के जन्म के बाद 12वें दिन मतलब 12th डे, ओके, जब 12th डे होता है उस दिन बच्चे के नामकरण की विधि होती है। ओके, तो बच्चे का नाम क्या रखा गया? शिवाजी। क्यों रखा गया? क्योंकि वो शिवनेरी फोर्ट पे उनका जन्म हुआ था। और शिवनेरी फोर्ट का नाम पड़ा, वहाँ पे एक मंदिर था शिवनेरी भगवान का, शिवनेरी देवी का मंदिर था, उससे इस फोर्ट का नाम शिवनेरी पड़ा। तो शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी कैसे हुआ? क्योंकि उनका जो जन्म था वो शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था। बिकॉज शिवाजी महाराज was born on the fort Shivneri, so his name was kept Shivaji. Okay, hope you understood this. Very important, ये दो लाइन और ये year आपको याद रखना है। Shivaji's childhood. Shivaji passed the first 6 years of his life in highly unsettled conditions. Even so, Jizabai did not neglect his education. Every evening she would light the household lamps and then call Shivaji to her. She would shower all her affection on him and tell him stories of Rama and Krishna, of Bhim and Abhimanyu. On other occasions, she would recite to him the devotional songs of Namdev, Naneshwar, or Eknath. Shivaji liked to listen to the exploits of brave men. Shivaji felt that on growing up he should also display valor like them. Jizabai used to tell him stories of many peasant persons and saints that instilled in him a respect and honor for all the saints and great men. Explanation. The first 6 years of Shivaji Maharaj life, childhood, was very uncertain, बहुत ही difficult भरा था, मुश्किलों भरा था. Why? Because Shahaji Raje was on run. He was hiding from his enemy. And Jizabai was alone with Shivaji Maharaj at Fort Shivneri. So that time was very difficult time for Shivaji Maharaj, right? They have to be safe and keep the enemy away from them. So, but even though it was a very difficult time, Jizabai played very important role in upbringing of Shivaji Maharaj. Daily, what she used to do, daily evening, she used to light the lamps, household lamps मतलब जो हम दिए जलाते ना घर में, पहले लाइट्स नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो जो दिए जलते हैं मिट्टी के तेल के नहीं होते थे तभी तेल के दिए बोल सकते हैं, राइट? तो तेल के दिए जलाकर वो अपने बच्चे को अपने पास मतलब शिवाजी महाराज को बुलाते थे और उनको स्टोरी सुनाते थे राम की, अभिमन्यु, भीम, ओके, कृष्णा, ये जो ग्रेट मैन है इंडियन मैथोलॉजी में, जो महापुरुष है जिनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनसे उनको कुछ कहानियाँ सुनाती थी. अगर आपने फ़ोटो देखा ये टेक्स्ट बुक में, तो इसमें दिखाया है कि जीजाबाई बाल शिवाजी को स्टोरीज या कुछ बातें कह रही है. ओके, कभी कभी शी ऑल्सो यूज टू से डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ संत लाइक नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ. डिवोशनल सॉन्ग्स मे बी ओवीज, अभंग, राइट, ऐसे कुछ उनको सुनाती थी. आफ्टर लिसनिंग टू दिस स्टोरीज ऑफ द ग्रेट मैन, great heroes from Indian mythology, and listening to the songs, devotional songs of the various sants, Shivaji Maharaj got a inspiration. He was very impressed by these people, and what he decided, when he will grow up, he will also show the same valor. Valor मतलब वीरता, शौर्य. ओके, हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं इसका मीनिंग. Like them, like Abhimanyu, like Rama, like Krishna,
like भीम, इन जैसा ही मैं बड़ा योद्धा बनूंगा. He also developed a great respect to the sons and the great man. उनके मन में जो संत थे, जो सेंट थे उस ज़माने में, उनके प्रतीक भी बहुत आदर और प्रेम की भावना और एक रेस्पेक्ट उनके तरफ उनके मन में आया, शिवाजी महाराज के मन में. नेक्स्ट पैराग्राफ. Children from poor families came to play with Shivaji. Sometimes he visited them in their huts and shared their simple meal of onion and bhakri with great relish. They invented interesting games to pass the time. The children of the Mavras were like birds in the forest. They would imitate the sound of cuckoo or parrot or tiger to perfection. Their pastime was building small forts of earth and making earthen elephants and horses. They played hide and seek or played with a ball or top. Shivaji joined them in all these games and became popular with them. Explanation. Many of the friends of Shivaji Maharaj came from the poor family. शिवाजी महाराज ऑल्सो विजिटेड देयर होम्स. जैसे आप एक दूसरे के घर पे जाते हो, दोस्तों के घर पे, वैसे शिवाजी महाराज भी अपने दोस्तों के घर जाते थे. हट्स मीन्स उनकी झोपड़ी. शिवाजी महाराज ऑल्सो लाइक टू शेयर देयर फूड एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ईटिंग दैट फूड. रैलिश मीन्स इंटरेस्टेड. बहुत उत्सुकता होती थी उनको खाने की इच्छा होती थी. बहुत ही सिंपल फूड था. क्या खाना था जो उनके फ्रेंड्स खाते थे? ओनियन एंड भाकरी. सब्जी भी नहीं, सिर्फ एक कांदा और रोटी. मराठी में रोटी जो ज्वार की या बाजरे की बनती है, नाशनी की बनती है, उसे भाकरी कहा जाता है. ओके, सिंपल रोटी खाने का, चावल की रोटी को भी भाकरी कहा जाता है. शिवाजी महाराज एंड हिज फ्रेंड इन्वेंटेड मैनी इंटरेस्टिंग गेम्स. Okay, what games they used to play? They used to play hide and seek. They used to play ball or top, bat ball या top, जो भी भौरा जो गेम होता है वो खेलते थे. They also used to make small forts, animals like elephant, horse with mud. Earth मतलब यहाँ पे मिट्टी, earth. Okay, earth मतलब मिट्टी से. Okay, वो क्या क्या बनाते थे? खिलौने बनाते थे, एलिफेंट एंड हॉर्सेस. द चिल्ड्रंस ऑफ मावड़ास. यहाँ पे मावड़ास मीन्स द रीजन सराउंडिंग्स शिवनेरी फोर्ट, या अभी का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके एक पार्ट में, उसका जो पार्ट है उसे मावड़ कहा जाता है. उसे मावड़ कहा जाता है. रायगढ़ का जो पार्ट है उसे मावड़ कहा जाता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का. तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको मावड़ास कहा जाता है. राइट, ये आगे हम पढ़ेंगे. सो द मावड़ास चिल्ड्रन वर लाइक बर्ड्स. ये जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे जो शिवाजी महाराज के साथ खेलते थे, वो एक पंछी की तरह थे. उनके लिए जो जंगल था, तभी शिवनेरी के फोर्ट के साइड में जो जंगल था वो उनका घर था. और वो बच्चे इतने टैलेंटेड या इतने स्मार्ट थे कि वो अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकालते थे, जैसे पैरट, कुकू, इवन टाइगर. और बहुत ही परफेक्शन के साथ. और आपके लिए एक बात बताओ, ये जो उनकी क्वालिटीज़ है, ये मावड़ास की जो क्वालिटीज़ है, वो ही क्वालिटीज़ जैसे आवाज़ निकालने की जो कला है अलग अलग पक्षियों की, जानवरों की, इस कला का फ़ायदा शिवाजी महाराज को बहुत हुआ आगे जाके युद्ध करने में. राइट, क्योंकि जो भी उनके फ्रेंड्स थे ना, वो ही उनके आगे जाके कोई सेनापति बना, कोई उनके सैन्य में शामिल हुआ. तो यही बच्चे आगे जाके शिवाजी महाराज के सैन्य में शामिल हुए. और उनका जो ये टैलेंट था, अलग अलग आवाज़ निकालना, जंगल में बेफिक्र होके घूमना लाइक बर्ड, वो बहुत काम आया शिवाजी महाराज के आगे वाले युद्ध नीति में. राइट,
दुश्मनों के साथ लड़ने में इसकी बहुत मदद हुई. Children, today I will like to stop here because this is quite big lesson. It is not possible to complete the lesson in one part, so I will make a other part of this lesson, and it is also very difficult for uploading the long video. So today I will like to stop here. Hope you have liked my explanation. So please subscribe my channel, click on the bell icon to get the latest video. Bye for now. Take care.